इस एनीमे की शुरुआत एक आवाज से होती है। वह आवाज कहती है, ये वो पल था जब मैंने दो चीजें सीखीं। हमें किसी चीज की अहमियत तभी समझ आती है जब वो हमसे बहुत दूर चली जाती है, खासकर जब वो हमारे अपने हों। एक एक्सीडेंट में हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली मेंबर्स की मौत हो जाती है। उस एक्सीडेंट में उसे काफी छोटे भी आई होती हैं। फिर वह अपनी पास बैठी लड़की को देखता है और सोचता है, क्या होगा अगर मैंने इसे भी खो दिया? और इस सोच से वह घबराता है। फिर वह लड़की उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर असानो रोने लगता है। कुछ समय बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां लंच का वक्त होता है। वहां कुछ लड़के आते हैं और असानो से कहते हैं, असानो, हमारा एक फुटबॉल मैच होने वाला है। प्लीज, तुम हमारी प्रैक्टिस में मदद करोगे? लेकिन असानो मना कर देता है। और यह 10वीं बार था जब असानो ने उन्हें मना किया था। उनमें से एक लड़का कहता है, चलो तो कहीं घूमने ही चलते हैं। यार, हम पूरे 1 महीने से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। तुम्हें ऐसे अकेले बैठे देख हमें बहुत बुरा लगता है। यह सुनकर वह थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपने मन में कहता है, पूरी क्लास सोचती है कि मैं शर्मीला हूं, लेकिन मैं शर्मिला नहीं हूं। और ये लोग भी काफी अच्छे हैं, लेकिन वे लड़के कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम कल फिर ट्राई करेंगे। फिर वहां मित्सुमी आती है। वो कहती है, तुमने उन्हें फिर मना कर दिया? वे तो बहुत प्यार से पूछ रहे थे। फिर वह कहती है, चलो तो लंच करते हैं, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूं। और कहती है, तुम काम की वजह से खाना ठीक से नहीं खा रहे। इस बार मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। यह सुनकर वह खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। वे तीनों लड़के चुपके से मित्सुमी को देख रहे होते हैं, क्योंकि मित्सुमी पूरे स्कूल की क्रश होती है। और हमें पता चलता है कि मित्सुमी और असानो बचपन के दोस्त हैं। मित्सुमी कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। शायद तुम जिंदगी भर के लिए अकेले रह जाओगे। असानो कहता है, तुम भी तो मेरी तरह हो। तुम्हें भी कई लड़कों ने प्रपोज किया है, तुमने सबको मना कर दिया, जबकि उनमें से कई तो काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। मित्सुमी कहती है, तुम्हें मेरे बारे में छोड़कर खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारा परिवार दुखी होगा। फिर मित्सुमी असानो को खाना खिलाने लगती है, लेकिन तभी कोई और उसका खाना खा जाता है और कहता है, ये तो सच में बहुत बढ़िया है। मित्सुमी कहती है, मिस्टर हिरुकावा, आपने कहा था कि आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हिरुकावा कहता है, माफ करना मित्सुमी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मित्सुमी कहती है, मिस्टर हिरुकावा, आपको तो अपनी बिजनेस ट्रिप पर होना चाहिए था ना? हिरुकावा कहता है, मैंने तुम्हारे हाथ के लंच को बहुत मिस किया, इसीलिए मैंने अपने शेड्यूल में बदलाव किया ताकि मैं जल्दी से आ सकूं। और तुम मुझे काफी पसंद हो मित्सुमी। मित्सुमी कहती है, मुझे शायद आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। अगर आपका काम हो गया हो तो आप अपने ऑफिस चले जाइए। हिरुकावा कहता है, असानो, स्कूल खत्म होने के बाद मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आना। यह सुनकर असानो हैरान हो जाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वे तीनों लड़के असानो को गुड बाय कहकर चले जाते हैं। असानो प्रिंसिपल ऑफिस की ओर बढ़ता है और बताता है, जब से वह हादसा हुआ है मुझे लोगों से कनेक्ट होने में डर लगता है। फिर वह प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है, जहां दोनों सोफे पर बैठे होते हैं। असानो कहता है, सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? हिरुकावा कहता है, मुझे तुम्हें अपना कलेक्शन दिखाना था। और वह असानो को मित्सुमी की फोटो दिखाने लगता है और कहता है, देखो मेरी सीक्रेट कलेक्शन। असानो मित्सुमी की तस्वीरें देखकर कहता है, मैं जानता था मिस्टर हिरुकावा मित्सुमी को पसंद करते थे, लेकिन यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मुझे इनकी पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। हिरुकावा मित्सुमी की बचपन की भी तस्वीरें दिखाने लगता है। असानो कहता है, आखिर एक टीचर अपने स्टूडेंट की इतनी तस्वीरें क्यों रखेगा? हिरुकावा मित्सुमी की ओर तस्वीरें दिखाकर कहता है, तुम देख सकते हो, मैं मित्सुमी पे हमेशा से नजर रखा हुआ हूं। मित्सुमी इतनी प्यारी है, मैं उसे हमेशा सबसे बचा के रखता हूं। और वह एक लड़के की फोटो दिखाकर कहता है, इसने कल मित्सुमी को प्रपोज किया था, लेकिन मैंने इसे प्यार से समझाया और इसने खुशी खुशी मेरी बात मान ली। उसने तनाका को मार मार के उसकी बुरी हालत कर दी थी। और एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें तनाका कहता है, मैं मित्सुमी के कभी पास नहीं जाऊंगा। इसे देखकर असानो डर जाता है। तभी मिस्टर हिरुकावा चाकू निकालकर असानो की गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया क्योंकि तुम मित्सुमी के बचपन के दोस्त हो, लेकिन चीजें अब बदल गई हैं। असानो कहता है, मैं तो हिल भी नहीं सकता और मित्सुमी की भी जान खतरे में है।
हिरुकावा कहता है, इसे पर्सन मत लेना, ये सब मेरी छोटी बहन के अच्छे के लिए है। और यह सुनकर असानो और चौंक जाता है। तभी वहां एक लड़की आती है और प्रिंसिपल ऑफिस में एक रोशनी होती है। असानो और वह लड़की वहां से गायब हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि असानो को होश आता है। वह अपने पास बहुत सारे अजीब लोग देखता है। उन लोगों को देखकर वह डर जाता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो? मित्सुमी कहती है, डरो मत, मैं यही हूं और ये सब मेरे भाई बहन हैं। ये सुनकर असानो हैरान हो जाता है। मित्सुमी कहती है, चलो मेरे भाई बहन से तो मिल लो। ये है मेरी बड़ी बहन फुताबा, ये मेरे बड़े भाई शिंजो और ये मेरी बड़ी बहन शियो, ये केंजो, नाओ और ये हमारा गार्ड डॉग। ये मेरी पूरी फैमिली है। और वह कहती है, हमारी पूरी फैमिली एक जासूस है और ये बात मैंने तुमसे पिछले 10 साल से छिपाई रखी थी। तुमसे ये बात छिपाई रखना बहुत मुश्किल था। असानो को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो सोचता है कि सब मजाक है। वो एक गन उठाकर फायर करता है और वह गन चल जाती है। वो कहता है, ये सब असली है। शियो कहती है, हमारी फैमिली 2 वजह से सबसे बेहतरीन जासूस है। पहले हमारी 4.8 की रेटिंग, दूसरी हमारे बड़े भाई क्योइचिरो जो एक बेहतरीन जासूस है। ये सुनकर असानो कहता है, तो फिर आपके बड़े भाई ने मुझ पर हमला क्यों किया? फुताबा बताती है, हमें एक खबर मिली है कि कोई मित्सुमी को मारना चाहता है और ये खबर हमें सोशल साइट्स से मिली है। असानो कहता है, मैं मित्सुमी को मारने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। फुताबा बताती है, क्योइचिरो की वजह से मित्सुमी को एक एक्सीडेंट में काफी चोट आई थी, जिससे उसके कुछ बाल सफेद भी हो गए थे। उस एक्सीडेंट के बाद क्योइचिरो ने उसका इल्जाम खुद पर ले लिया और जब से वह मित्सुमी को अंडरकवर प्रोटेक्ट कर रहा है। वह कई सालों से तुमसे कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि उसे पता था तुम दोनों बचपन से दोस्त हो। लेकिन अब उस पर एक वजह है, इसलिए वह तुम्हें मारना चाहता है। तभी वहां अलार्म बजता है। फुताबा कहती है, क्योइचिरो घर आ चुके हैं, इसका मतलब वह तुमको खत्म कर देंगे। फुताबा कहती है, भाई, इतनी आसानी से यहां नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैंने पूरे घर में जाल बिछा रखे हैं। और फुताबा कहती है, हमें मिलकर उन्हें हराना होगा। वैसे हमारे जीतने के चांस सिर्फ 30% हैं। असानो कहता है, यह सब मेरी वजह से हो रहा है, यह सब मेरी गलती है। मित्सुमी कहती है, यह तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि हमारा फैमिली इश्यू है। फुताबा कहती है, इस सब से बचने का एक ही रास्ता है, तुम दोनों को अभी शादी करनी होगी। अगर तुमने शादी कर ली तो वह तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी फैमिली में एक नियम है कि कोई अपने फैमिली मेंबर को मार नहीं सकता। बस तुम्हें एक रिंग एक्सचेंज करनी होगी और तुम दोनों की शादी हो जाएगी। असानो यह सुनकर परेशान हो जाता है और अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है। मित्सुमी कहती है, नहीं, हम शादी नहीं कर सकते। असानो ने जब से अपनी फैमिली को खो दिया है, वह लोगों से सही से बात भी नहीं कर पाता। वह अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। ऐसे करना सही नहीं होगा। फुताबा असानो से माफी मांगती है। तभी वह देखते हैं कि क्योइचिरो वही बैठा जूस पी रहा होता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह कब आया। फुताबा कहती है, असानो ने कुछ नहीं किया, उसे जाने दो। क्योइचिरो कहता है, जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित न हो, तुम मेरी नजरों में एक मुजरिम हो। फिर फुताबा क्योइचिरो की टाई पकड़कर उसे पटक देती है और सभी लोग भी हमला करते हैं, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है, मुझे बस वह लड़का चाहिए, मुझे वह दे दो। तभी फुताबा लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और क्योइचिरो अपने स्टील वेब से उसे रोक लेता है। फिर शियो अपने फोन से ड्रोन बुलाती है, जो क्योइचिरो पर फायर करते हैं। फिर मित्सुमी और केंजो असानो को एक सीक्रेट डोर के पीछे छिपा देते हैं। मित्सुमी कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और तभी वहां क्योइचिरो आ जाता है और मित्सुमी से कहता है, मित्सुमी, अपने भाई के पास आ जाओ। मित्सुमी चलते हुए गन निकाल लेती है। क्योइचिरो उसे पकड़ लेता है और कहता है, यह कमाल का था केंजो, लेकिन यह मेरे सामने नहीं चलेगा। फिर वह केंजो का मास्क हटा देता है और मित्सुमी ने असानो का रूप ले रखा होता है। क्योइचिरो कहता है, आखिर तुमने उसे कहां छिपाया है? असानो उस दरवाजे से सब देख रहा होता है और उसे मित्सुमी ने कहा था, कुछ भी हो जाए, यहां से बाहर मत निकलना। मित्सुमी अपना मास्क उतारकर बोलती है, असानो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप भी तो उसके फैमिली के बारे में जानते हैं। प्लीज उसे और परेशान मत करो। क्योइचिरो कहता है, चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। ना तुम बाहर जाओगी, ना अपने दोस्तों से मिलोगी, ना फोन चलाओगी। बस तुम मेरे पास रहोगी।
क्योंकि तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन उस इंसिडेंट में मैंने तुम्हें लगभग खो ही दिया था। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। और मित्सुमी भी मान जाती है, क्योंकि वह असानो को सुरक्षित रखना चाहती थी। तभी असानो उस सीक्रेट दरवाजे से बाहर आता है और कहता है, मित्सुमी को छोड़ दो। क्योइचिरो कहता है, हमारे फैमिली के मामले से दूर रहो। असानो सोचता है, यह बिल्कुल मेरी तरह है। ये उस चीज की हिफाजत कर रहा है जिसे वह खोना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा करना तो गलत है। असानो कहता है, मित्सुमी, चलो, वह करते हैं जो तुम्हारी बड़ी बहन ने कहा था। मित्सुमी कहती है, लेकिन असानो। असानो कहता है, चलो भी, तुमने कहा था, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। फिर मित्सुमी एक स्माइल के साथ अपनी रिंग निकालकर असानो की तरफ फेंकती है। असानो उसे पकड़ने वाला होता है। तभी क्योइचिरो अपने स्टील वेब से उसे रोक लेता है। क्योइचिरो कहता है, टेंशन मत लो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी असानो पूरी जान से उस रिंग को पकड़ लेता है और कहता है, शुक्रिया मित्सुमी, मेरा हमेशा ख्याल रखने के लिए। लेकिन अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और वह उन स्टील वेब को तोड़ देता है। फिर वहां सारे फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं। असानो वह रिंग पहनकर कहता है, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ऐसे ही अमेजिंग एनिमे से जुड़ना है तो सब्सक्राइब करो।